हेलो। आज से ठीक एक महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर। इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं ये उस वीडियो में मैंने समझाया था। 11,450 करोड़ रुपए की फंडिंग पॉलिटिकल पार्टीज को की गई है, वो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, जिसमें से 6,566 करोड़ रुपए यानी कि ओवरऑल कैपिटल का 55% सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टीज में से बीजेपी को फंडिंग की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। अब उस टाइम जो डेटा सामने निकल के आया था उसमें से 20 कंपनीज का डेटा सामने निकला था, जिसमें से 5 कंपनीज ऐसी थी जो कि सीधे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थी। हम ये कह रहे थे कि अगर हम इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं और बीजेपी जीत जाती है, और हम ये सोच के चलते हैं कि ये जो सारी की फंडिंग की गई है, इन जो लिस्टेड कंपनीज हैं इन्होंने अपना पैसा बीजेपी को दिया होगा, तो इन कंपनीज के जो शेयर हैं वो अच्छे खासे ऊपर बढ़ सकते हैं। अब इन 5 कंपनीज के बारे में बात करते हैं। इन सबसे पहले थे हमारा टोरेंट पावर, फिर थी भारती एयरटेल, फिर था जिंदल स्टील, फिर था डीएलएफ और था वेदांता। अब जो 15 तारीख जो मैंने पिछले एक महीने पहले वीडियो बनाई थी उसमें जो प्राइसिंग था, सबसे पहले टोरेंट पावर की बात करते हैं। उस टाइम जो प्राइसिंग था 1155 रुपये था। आज जो प्राइसिंग है इसका 1581 रुपये है, जो कि उस प्राइस से अब तक का अगर परसेंटेज की टर्म में कैलकुलेट करते हैं तो 37% के अप्रॉक्सीमेट बनता है, जो कि एक महीने के अंदर बनता है। दूसरी कंपनी हमारी भारती एयरटेल। उस टाइम ये काम कर रही थी 1220 रुपये पे, अभी ये चल रही है 1225 रुपये पे। बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसके अंदर जो गेन हो रहा है वो आधा % का हो रहा है, निगेटिव में नहीं है, प्लस में है। एक कंपनी हमारी थी जिंदल स्टील एंड पावर, वो थी 780 रुपये उस टाइम, अभी चल रही है 897 रुपीज़ पर। वहाँ से अभी तक कैलकुलेट करते हैं तो 15% का गेन इसने अभी तक दे दिया है एक महीने के अंदर। फिर आता है हमारा डीएलएफ। उस टाइम चल रहा था 837 पे, अभी चल रहा है 908 पर, 908 रुपये पे चल रहा है। उस टाइम से अब तक कैलकुलेट करते हैं तो इसने दिया है 8.5% की रिटर्न एक महीने के अंदर। अगर बात करते हैं वेदांता की, जो कि हमारी लिस्ट में सबसे नीचे थी फंडामेंटली और टेक्निकली, बट इसने सब बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। इसने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं और ये है 265 रुपीज़ उस टाइम चल रही थी, अभी चल रही है 372 रुपीज़। वहाँ से अब तक कैलकुलेट करते हैं तो लगभग इसने 40% के रिटर्न दिए हैं। तो ये थी पूरी की पूरी 5 कंपनी जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की थी। और हम ये मान के चले थे कि ये सारा पैसा बीजेपी को गया होगा और बीजेपी जीत जाती है तो इन सारे स्टॉक्स के जो प्राइजेस हैं वो अच्छे खासे मूवमेंट कर जाएंगे। तो अभी तक इलेक्शन शुरू नहीं हुए हैं, अभी तक बजट नहीं आया, उसके पहले ही अच्छे खासे मूवमेंट कर चुके हैं और करने के लिए रेडी हैं। तो अगर मैं इन 5 कंपनीज का जो परसेंटेज वाइज निकला है, अगर मैं ये सोच के चलूँ कि मेरे पास 100 रुपये हैं और 100 रुपये में 20 रुपये मैंने हर एक कंपनी के अंदर डाले हैं, हर कंपनी में 20 रुपये डाले हैं, तो और अगर मैं ये कैलकुलेट करता हूँ कि जो परसेंटेज वाइज निकला है 37%, 0.5%, 15%, 8.5% और 40%, अगर इनका एवरेज भी निकाल देता हूँ तो मेरे पास अप्रॉक्सीमेट निकलता है 20%, यानी कि 100 रुपये पे आपने 20 रुपये कमा लिए, यानी कि एक महीने के अंदर आपका 20% का रिटर्न निकला है। तो न्यूज़ बेस पे इस तरह काम किया जा सकता है।